Hello, welcome to Evolkai, a machine learning enthusiast community. इस वीडियो में हम लोग एडाबूस्ट क्लासीफायर के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसका कोड भी सीखेंगे। तो सबसे पहले एडाबूस्ट के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है और काम कैसे करता है। तो एडाबूस्ट एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासीफायर है। तो इसको भी डेफिनेटली एक लेबल डेटा सेट की नीड होती है। तो लेबल डेटा सेट इसका मतलब ये है कि जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम क्या है, कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो एडाबूस्ट क्लासीफायर है ना, ये बहुत सारे वीक क्लासीफायर को मिलके बनता है। जैसे कि डिसीजन ट्री। अब आप कहेंगे कि डिसीजन ट्री तो एक स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर है, आपने पिछली वीडियो में बताया था। हाँ, डिसीजन ट्री एक स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर है, लेकिन उसकी एक ब्रांच, एक छोटा सा पार्ट, तो वो तो वीक होगा ना। अभी एक बहुत बड़ा पेड़ है तो उसका एक जो डाली होती है वो तो वीक ही होती है ना, बहुत सारी डाली से वो पेड़ स्ट्रॉन्ग बनता है। तो वैसे उसका एक ब्रांच होता है ना, वो वीक होता है। तो डिसीजन ट्री का एक स्लम बेसिकली उसे कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीक क्लासीफायर की हेल्प से डिसीजन ट्री बनता है। तो इसकी बेसिक फंक्शनिंग यही होती है कि बहुत सारे वीक क्लासीफायर एक साथ पहले ट्रेन होते हैं, और बहुत सारे वीक क्लासीफायर जो एक बहुत सारे रिजल्ट दे देते हैं। कोई किसी क्लासीफायर ने कोई क्लास कुछ प्रेडिक्ट किया, किसी क्लासीफायर ने कुछ प्रेडिक्ट किया, तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ गई। अब जो क्लासीफायर सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा आई होगी इन क्लासीफायर की मदद से, मतलब बहुत सारी प्रिडिक्शन आ गई। मान लीजिए किसी ने कैट प्रिडिक्ट किया है, बहुत सारे क्लासीफायर ने कैट प्रिडिक्ट किया, 70% क्लासीफायर ने कैट किया, 20% ने काउ प्रिडिक्ट किया, बाकी के 10% ने डॉग प्रिडिक्ट कर दिया। तो 70% क्लासीफायर, 70% जिसने प्रिडिक्ट किया है, सबसे ज़्यादा 70% डॉग प्रिडिक्ट हुआ है ना। डॉग प्रिडिक्ट हुआ है, काउ प्रिडिक्ट हुई है, चलिए जो भी प्रिडिक्ट हुआ हो। तो जो भी सबसे ज़्यादा प्रिडिक्ट हुआ होगा तो वो वेट हो जाएगा ना उसका। देखिए वेट ज़्यादा है तो देख रहे हैं ना। तो वो वाला हम लोग ऐसा फाइनल क्लासीफायर ले लेंगे, और इसकी एक्यूरेसी मतलब वो 70% एक्यूरेटली बता पा रहा है कि ये कौन सा क्लासीफायर है और कौन सा बेसिकली स्पीसीज है वगैरह जो भी हम यूज़ करेंगे। तो अब इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले सिमिलर है एकदम कोड। पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया। देन हमने आयरिस डेटा सेट को लोड किया, रीड किया, CSV फाइल के फॉर्म में था। एंड देन हमने डेटा का इन्फो निकाला। तो डेटा इन्फो में जो इन्फॉर्मेशन आई उसकी हेल्प से फिर हमने फीचर लिया। फीचर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट डेटा है, जिसकी मदद से हम लोग प्रिडिक्शन क्लास जो कि हम प्रिडिक्ट कराने वाले हैं उसको लिख लेते हैं। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नाम के वेरिएबल में है, और सारी जो हमारा प्रिडिक्शन क्लास है स्पीसीज, वो प्रिडिक्शन क्लास नाम के वेरिएबल में। ये आरएस डेटा सेट में भी आपको डेटा सेट दिखाऊंगा आगे में। उसके बाद फिर हमने फीचर को एक्स वाले वेरिएबल में डाल दिया, प्रिडिक्शन क्लास को वाई वेरिएबल में डाल दिया। देन हमने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर लिया। ट्रेनिंग डेटा को हम लोग ट्रेन करेंगे मॉडल की हेल्प से, एंड देन जो टेस्ट डेटा है उसको इवेल्युएट करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा, कि क्या प्रिडिक्शन दे रहा है हमारा क्लासीफायर। तो यहाँ पर हमने जो भी एक्स 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 ट्रेन में डेटा को स्प्लिट किया है उसका हमने शेप यहाँ पे प्रिंट किया है, ये सिर्फ शेप प्रिंट करने के लिए। एंड देन हमने क्या किया है, एडाबूस्ट क्लासीफायर को इंपोर्ट कराया है। सबसे पहले इस वाली लाइन में देखिएगा यहाँ इंपोर्ट हुआ है एसक्यूएल लाइब्रेरी से। एंड देन हमने मॉडल को कॉल करा है। एंड देन हमने क्या किया है, जो ट्रेनिंग डेटा है ना उसको हम लोगों ने फिट एट्रीब्यूट की मदद से ट्रेन करा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो डेटा है ना हमारा ट्रेनिंग डेटा, उसकी ट्रेनिंग हो रही है फिट एट्रीब्यूट की हेल्प से मॉडल में फिट कराने के लिए। एंड देन हमारे पास क्या किया हमने, जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आया CLF में, उस ट्रेनिंग डेटा और जो हमारे पास टेस्टिंग डेटा था उसकी हेल्प से प्रेडिक्ट कराया है कि अभी ये क्या हो सकता है, और उसको वाइप्रेड नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया। और फिर चेक किया हमने एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर नाम के एक एट्रीब्यूट की हेल्प से, कि हमारा जो एडाबूस्ट क्लासीफायर है वो कितने परसेंट एक्यूरेटली बता पा रहा है कि ये कौन, कितना परसेंट एक्यूरेट बता रहा है, कौन सी स्पीसीज है या कुछ भी जो हम प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं ETC। तो यहाँ देखिए 95.55%, इतना अच्छा, इतना अच्छा। चलिए कोड देखते हैं अब इसका। तो कोड इज एज सिंपल। सबसे पहले हमने पार्टनर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया जैसा कि मैंने बताया। एंड देन हमने डेटा को रीड कराया। ये देखिए पाइमा डायबिटीज़,
चलो मैं आयरिस पे दिखाता हूँ डायबिटीज़ को, इसके बाद चलो पहले डायबिटीज़ देख लो। अरे आयरिस देख लो, आयरिस अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट CSV। कुछ तो गड़बड़ है भाई, स्पेलिंग गलत है ना। स्पेलिंग का खास ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव है हर चीज। डेटा इज इक्वल टू रीड CSV, देन हमने डेटा इन्फो। तो आयरिस डेटा सेट देखिए ना, इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक क्लास है और 1 प्रेडिक्शन क्लास है, स्पीसीज। तो ये देखिए, और स्पीसीज बेसिकली 3 तरह की स्पीसीज हैं आयरिस डेटा सेट में: आयरिस एटोसा, आयरिस वर्जैना और आयरिस वर्सिकला। और आयरिस वर्जेनिका ही है। तो ये सारी इसकी वैल्यूज है: सेपल लेंथ ये, सेपल विद ये, पेटल लेंथ ये, पेटल विद ये। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वगैरह होंगी तो ये आयरिस एटोसा होगा। ऐसा कुछ कुछ है, तो हमें वैल्यूज अलग अलग होंगी तो उसकी हेल्प से प्रेडिक्ट कराना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करके दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन कैसे होता है। और फिर हमने क्या किया, ये दूसरा मेथड यूज किया है हमने। इसमें क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ सारे कॉलम में किया। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, पहले एक्स नाम में सारे के सारे कॉलम ले लिए हमने, और उसके बाद आउटकम को। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग जैसे कि आयरिस डेटा सेट ले रहे हैं ना, तो आउटकम तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो एरर दे देगा। देखो रन कर दिए ना भैया, हाँ कर दिए हैं। आउटकम इज नॉट फाउंड ऑन द एक्सेस, इन द एक्सेस। तो आउटकम कुछ है ही नहीं ना, स्पीसीज है इसमें। तो आउटकम तो पाइमा डायबिटीज में है। SPECIES, SPECIES। और इसको यहाँ रन कराया। अभी इसको हमने फिर ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया जैसे बताया। तो ये वाला आई थिंक आपको कोड समझ आया ना, कि सबसे पहले हमने एक्स वेरिएबल में सारे कॉलम ले लिए, और उसके बाद स्पीसीज वाला कॉलम यहाँ ड्रॉप करा दिया ड्रॉप एट्रीब्यूट की हेल्प से, और वाई में जो हमारी प्रेडिक्शन क्लास है उसमें स्पीसीज वाला ले लिया। एंड देन हमने मॉडल स्प्लिट हो गया है, और फिर यहाँ मॉडल को ट्रेन किया और प्रेडिक्शन की। एंड देन ये रन हो जा भाई अपना टाइम। देखिए टाइम टेकिंग इसलिए भी कई बार हो जाता है ना, क्योंकि देखा होगा कितने सारे वीक क्लासीफायर को पहले वो ट्रेन करता है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्ट हो रहे होंगे उसको फिर वो एज अ रिजल्ट देता है ना। तो इसे 75% एक 93% इसका, तो 93% एक्यूरेटली बताएगा ये कि ये कौन सा है। तो इसको अगर फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे ना हम लोग, तब ये बताएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉडल को इवेल्यूएट किया, रन कराया, ट्रेन कराया, इतना ही है बस। तो हमने समझा कि एडाबूस तो सबसे पहले एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, और हमने देखा कि ये बहुत सारे वीक क्लासिफायर है ना, उनका कॉम्बिनेशन है। और मतलब देखते हैं ना कि एक छोटी छोटी डंडी से एक मजबूत स्टैक बनता है, तो जो टूटता नहीं है, सब मजबूत क्लासीफायर बनता है। तो ये इसलिए इसके प्रिडिक्शन अच्छे हैं, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर क्लासिफिकेशन टास्क में बहुत पॉपुलर है ये वाला। एडापूस्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, मार्केटिंग में। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसे समझना बहुत आसान है। इसके एक्यूरेसी, रिबसनेस इसमें अच्छी है, मतलब कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छा है, इसके प्रिडिक्शन अच्छे होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू, हैव अ हैप्पी लर्निंग।